हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं मीन राशि पाइसिस राशि की रीडिंग लेके आई हूँ कि दिसंबर महीना उनके लिए कैसा रहेगा। चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, या फिर रिलेशन हो, या फिर कोई स्टूडेंट ये देख रहा हो, ऑल ओवर ये दिसंबर महीना उनके लिए कैसा रहेगा। और साथ में आज मैं एक साईं बाबा का संदेश भी मीन राशि वालों आपके लिए देने वाली हूँ कि साईं बाबा का आपके लिए क्या संदेश है दिसंबर महीने के लिए। और आज मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और हम देखेंगे कि दिसंबर महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और गाइड्स, ये जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिन्हें रेजोनेट हो वो ले, और जिन्हें रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मीन राशि पाइसिस राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि पाइसिस राशि दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लिए दिसंबर महीना पाइसिस राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि पाइसिस राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। मीन राशि पाइसिस राशि आपके लिए वैसे देखा जाए तो दिसंबर महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके कार्ड में डेविल कार्ड आया है तो मतलब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि हो सकता है कि दिसंबर महीने में आपकी इतनी अच्छी मतलब जो भी ऊर्जा है या आपके इतने अच्छे कार्ड आए उसमें कोई आपको वो सब आप अचीव ना कर पाओ। इसके लिए कोई ऐसा आपका दुश्मन है जो आपको रोकेगा। जैसे कोई ऐसी नेगेटिविटी है या फिर आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर अगर कोई किसी से रिश्ता जोड़ना चाहता है या कोई स्टूडेंट है जो आगे पढ़ना चाहता है, मतलब जो भी फील्ड में आप हैं वहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ नज़र आ रही है जो आपको मतलब कहते हैं ना कि आपकी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। अगर आपके आसपास ऐसे कोई टॉक्सिक या नेगेटिव लोग हैं तो आप उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए या फिर उनसे दूरियां बना लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पे कुछ ऐसे इंसान हो जो आपके अपने बनते हो लेकिन पीछे से आपकी चुगलियां आपके बॉस को करते हो या फिर आपके बारे में गलत गलत अफवाहें या गलत बातें फैलाते हो, ऐसा हो सकता है। और अगर परिवार में ऐसा है हो सकता है कि कुछ जैसे परिवार में कोई ऐसे लोग हो जो जिसकी एक दूसरे से बनती ना हो और वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हो और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, वो आगे बढ़ने देना ना चाहते हो। परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे दो भाई के बीच में या फिर कहते हैं ना कि चाचा मामा और ये सब का जो परिवार होता है उनमें ये सब होता है। तो कोई ऐसे आपके दुश्मन भी हो तो आपको उनसे बच के रहना है और आपको और कुछ नहीं करना, सब डिवाइन पे छोड़ देना है, ऊपर वाले पे छोड़ देना है। बस उनसे थोड़ी दूरियां बना लेनी है, उनसे दूर रहना है और आपको प्रे करते रहना है और अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है और ये यकीन रखना है कि अगर हम सही है, हम सच्चे हैं तो हमें डिवाइन यूनिवर्स ऊपर वाला हमारे साथ है और वो हमें हर तरह से प्रोटेक्ट
करेगा। तो आपको ये ख्याल रखना है। और अगर कोई शादीशुदा कपल है तो उनमें भी कोई थर्ड पार्टी आके उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये कार्ड से ऐसा लग रहा है। तो उनको भी अलर्ट रहना है कि हो सके तो ऐसा ना हो, इसकी कोशिश करनी है और ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से दूर हो जाना है। और उसके अलावा मुझे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। हाँ, अगर ये नेगेटिव एनर्जी है वो अगर कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है। मीन राशि वालों, कुछ मीन राशि वालों के लिए ये है जो उन्हें मालूम है, जिनके लिए होगी, क्योंकि जिन पे बीतती है उनको अपने आप भी मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उन लोगों को अलर्ट होके रहना है। और वो चाहे रिश्तेदारी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या फिर कोई भी मतलब चीज़ में हो, तो उनको उससे जैसे कहते हैं ना, उन टॉक्सिक रिलेशनों से दूर हो जाना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि अपने आप को मजबूत रखना है, घबराना नहीं, हारना नहीं, और नेगेटिव ख्याल को अपने दिमाग में आने नहीं देना, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिविटियां हैं जो इंसान को बिल्कुल माजूर कर देती है। जैसे कहते हैं ना कि पूरी जैसे बर्बाद कर देती है, कि इंसान को कहीं दिल नहीं लगता, उसे कुछ करने का मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना। आपको अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और ऊपर वाले पे बिलीव बनाए रखना है और इन चीज़ों का सामना करना है, क्योंकि हम जब सामना करेंगे तो ही ये चीज़ें दूर होती है, ये नेगेटिविटियाँ दूर होती है। अगर हम इससे भागेंगे, अगर हम इससे छुपेंगे, तो ये हमारे पीछे पीछे भागेगी। और जब तक कहते हैं ना कि अगर हम बुरी चीज़ का अंत नहीं करते, तब तक बुरी चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और अंत हमेशा बुरी चीज़ों का आज तक सच्चाई और सच्चे इंसान ही कर पाए हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ डिवाइन होता है, यूनिवर्स होता है, ईश्वर होता है। तो ईश्वर की ताकत को कोई भी मात नहीं दे सकता। ये कुछ लोगों के लिए है, मैं उन्हें ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं। तो ये कुछ लोगों के लिए था। बाकी मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप अगर कुछ नया बिजनेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नई पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप नई जॉब या कहीं और कोई जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और कुछ लोग अगर शादी करना चाहते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं तो परिवार बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रिश्ता किसी से जुड़ सकता है। और आपके परिवार में कोई नया मेहमान अगर आप चाहते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, तो वो भी हो सकता है कि उसकी भी खुशखबरी आए। इसके अलावा मतलब द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा कार्ड, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, मतलब आपको वो सब मिलेगा। अबंडेंस, मान सम्मान, परिवार का सुख, प्यार, और कहते हैं ना कि सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप चाहे और आपको ना मिले, जिसके भी आप हकदार है, और जो भी डिवाइन आपको देना चाहती है वो हर चीज़ आपको मिलेगी। एक सर्कल आपका पूरा हो गया, अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। ये 10 ऑफ कप्स देखिए, विश फुलफिलमेंट। और इसके अलावा अगर कुछ लोग अगर विदेश जाके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मतलब कहीं भी बाहर आउट ऑफ सिटी जाके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस है। कुछ स्टूडेंट अगर आउट ऑफ मतलब बाहर जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई करना या अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं, या वहाँ जॉब करना चाहते हैं जाके, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा। वो लोग सक्सेस पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए मतलब सब कुछ बेहतर रहेगा। तो मीन राशि वालों, ये तो थी टैरो कार्ड की रीडिंग। अब आपके लिए देख लेते हैं कि साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, कि मीन राशि वालों के लिए दिसंबर में साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं, साईं बाबा का क्या संदेश है मीन राशि वालों के लिए। चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है।
मतलब अगर आपको दुख मिलता है या सुख मिलता है, ये सिक्के के दो पहलू है। जैसे जिंदगी के दो पहलू है, हर चीज के दो पहलू है, खुशी और गम, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि रात और दिन है, अमीरी गरीबी, सही है। मतलब कोई आप ऐसी चीज नहीं देखोगे कि जिसके दो पहलू ना हो, है ना। तो ये दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। जैसे आपको बैलेंस बना के रहना है कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। कोई भी एक चीज कायम नहीं रहती। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी का मौसम कायम नहीं रहेगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगा। मतलब ये जो जीवन चक्र है, जिस तरह ये पृथ्वी घूमती है उस तरह हमारा जीवन का पहिया, जीवन चक्र फिरता रहता है। और हमें हमारे डिवाइन टाइम पे दुख भी मिलते हैं, परेशानियां मिलती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चैलेंज मिलते हैं, हमारी कहते हैं ना परीक्षाएं ली जाती है। उसी तरह जब हमारा डिवाइन टाइम होता है तो खुशियां हमारी लाइफ में आती है, और हमें इतनी खुशियां आती है कि हमने कभी सोची भी नहीं होता कि हमें इतनी खुशियां मिलेगी। मतलब हमें जो भी ये सृष्टि का नियम है उसे निभाना है। दुख में हमें हिम्मत और हौसला बढ़ा के रखना है, और ऊपर वाले से प्रे करनी है, और यही कहना है कि इस वक्त हमारे डिवाइन के मतलब डिवाइन की तरफ से हमारे लिए ये तकलीफ आई है, दुख आया है, रंज आया है, तो हमें ताकत दे कि हम इसका सामना कर पाए और हमारा हौसला बना रहे। और जब खुशी आती है तो हमें ये उसका शुक्राना करना है, उसको थैंक्स कहना है कि ये जो खुशियाँ हमारे जीवन में तूने दी है उसका हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत ही तेरे कहते हैं ना कि कर्म पे बहुत ही खुश हैं, और तेरा बहुत बहुत शुक्राना। हमें उनका आभार मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये जो सृष्टि का नियम है उसे हमें निभाना है, चाहे वो कहते हैं ना अमीर को भी निभाना है, गरीब को भी निभाना है, सबको निभाना है। अपना अपना जो कर्म है वो सबको करना है। और जैसे कहते हैं ना कि जब ग्रहण होता है तो अगर आधा सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ शहरों में ग्रहण दिखाई देता है, वहाँ अंधेरा छा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी होती है, सही। और कभी ऐसा होता है कि उस तरफ ग्रहण छाया होता है तो इस तरफ रोशनी होती है। मतलब सुख और दुख, खुशी और गम एक सिक्के के दो पहलू है। जो भी वक्त है उसमें बैलेंस करके हमें उसका सामना करना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तो मीन राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए। मैं फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।